हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। लेट अस डिस्कस द टॉपिक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखें तो इन मैथमेटिक्स फ्रैक्शन आर रिप्रेजेंटेड एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू विच डिफाइंस ए पार्ट ऑफ ए होल। मतलब होल का एक पर्टिकुलर पार्ट, और जब हम उसे कलेक्टिवली लिखते हैं तो दैट इज ए फ्रैक्शन। तो हम एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक बॉक्स है जिसके हमारे पास 6 हिस्से हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6। सो अगर मैं 6 में से 2 को कलर कर लूँ तो वेट, मेरी डायग्राम थोड़ी ज़्यादा बुरी है। सो लेट, अब हमारे पास 6 में से जो 2 हिस्से हैं वो कलर्ड है। तो अगर हमें बताना हो कि हमारे पास कलर्ड कितने हिस्से हैं तो हम लिखेंगे 2, और कितने में से हैं हम लिखेंगे 6। तो ये हमारी एक फ्रैक्शन बन गई जिसमें 6 हमारा होल है और 2 हमारा पार्ट है। ऐसे इस डायग्राम में बताया हुआ है 4 इज ए पार्ट ऑफ ए 7, 7 इज ए होल। अब हम क्या है, जो हमारा पार्ट होता है यानी जो भी हमारा ऊपर लिखा जाता नंबर है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो हमारा होल नंबर है जिसमें से हमने पार्ट किया है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। सो ए फ्रैक्शन शोज पार्ट ऑफ ए होल। ये होल कोई रीजन हो सकता है, कोई कलेक्शन हो सकती है। तो फ्रैक्शन वर्ड जो है डिराइव किया गया था फ्रैक्शियो से, जिसका मतलब है ब्रेक। हम ब्रेक ही करते हैं ना। तो जो इजिप्शियंस थे उन्होंने अर्लीस्ट सिविलाइजेशन की बात करें फ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए थी, और फ्रैक्शन से वो बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते थे, जैसे डिवीजन ऑफ वर्ड, सप्लाईज, या फिर कोई भी एब्सेंस ऑफ बुलियन करेंसी। सो फ्रैक्शंस की बात करें तो ये भी जैसे हमने डिस्कस किया कलर, तो इसमें एक पार्ट कलर्ड है तो ये 1/4, टोटल पार्ट्स हमारे पास 4 है। इसमें टोटल पार्ट्स हमारे पास 8 है, उसमें से 2 कलर्ड है 2/8, एंड देन इसमें टोटल पार्ट 12 है, इसमें से 3 कलर्ड है 3/12। लेकिन जब हम इन्हें ब्रेक डाउन करेंगे तो ये सब 1/4 के इक्वल ही आएगी। सो ये भी एक कंसेप्ट है। सो अगर पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो डिनोमिनेटर इंडिकेट्स करता है नंबर ऑफ द पार्ट्स इन विच द होल हैज़ बीन डिवाइडेड। होल पार्ट को हमने कितने नंबर में डिवाइड किया है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा डिनोमिनेटर, और इसे हम लोअर पार्ट में रखते हैं यानी नीचे रखते हैं, जो भी हमारा एक स्लैश है जैसे हम ब्रेक के लिए यूज करते हैं उसके नीचे। देन न्यूमरेटर इंडिकेट करता है कितने सेक्शन ऑफ द फ्रैक्शन को हमने सेलेक्ट किया है, और वो अपर पार्ट में। देखिए पिछले डायग्राम में आप देख सकते हो, उसमें से हमने सिर्फ एक पार्ट को सिलेक्ट किया है, तो ये 1 इज दैट अपर, ये हमारा न्यूमरेटर है, 8 हमारा डिनोमिनेटर है। सो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले आती है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर जो है हमारा हमेशा लेस देन डिनोमिनेटर होता है, जैसे 5/7। तो 5 जो है हमारा 7 से कम है, छोटा है, तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। एंड ऐसी बहुत सारी फ्रैक्शन जैसे 3/8, 2/5, इन्हें हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। देन देयर इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होता है या इक्वल होता है डिनोमिनेटर के। जैसे क्या कहते हैं, हम अगर बात करें 4/3, तो 4/3 में जो 4 है वो 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन देयर इज ए यूनिट फ्रैक्शन। इसमें जो आपका न्यूमरेटर है यानी जो आपका सिलेक्टेड पार्ट है वो हमेशा 1 होगा, like 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Then there is a mixed fraction. ये मिक्सचर होती है होल की एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आप रिमेंबर करो जिसमें हमारा न्यूमरेटर जो है छोटा होता है, लाइक 2/5, ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसमें एक होल नंबर भी होगा, लाइक हमारा होल नंबर हो गया 7। तो ये मिला के हमारी बनाती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। देन देयर इज अ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, सपोज 3/15, 7/15, 31/15, दे आर द लाइक फ्रैक्शन। एंड देन देयर इज अ अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स अलग होते हैं, 2/7, 9/11, 39/46, मतलब अलग अलग डिनोमिनेटर्स, उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। एंड देन देयर इज ए कंसेप्ट कम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है जब हम उन्हें सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसकी वैल्यूज लाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन एक सेम नंबर से। या तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं सेम नंबर से, या मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम नंबर से, और जो रिजल्ट आता है अगर वो सेम वैल्यू आती है दैट इज ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो
प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आती है कम्युलेटिव एंड एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़। ये फ्रैक्शन की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों में काम करती है, दोनों में ट्रू साबित होती है। देन द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फ्रैक्शन एडिशन इज 0 एंड द फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इज 1, जो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। फिर अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो a/b इज b/a, जहाँ पे a और b दोनों नॉन जीरो एलिमेंट होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। एंड फ्रैक्शनल नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी ओबे करती है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जैसे हमने बात की होगी, जैसे 2 × 3 + 5, तो 2 × 3 + 2 × 5, अगर हम इसे फ्रैक्शन में बात करें तो तब भी ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। देन अगर हम रूल्स की बात करें तो सबसे पहला है किसी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले फ्रैक्शन को हमें ये श्योर करना है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल है, क्योंकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन में तभी पॉसिबल हो सकता है जब डिनोमिनेटर्स कॉमन हो। लाइक 1 + 3 + 4 + 3, हम इन्हें आराम से प्लस कर सकते हैं, लाइक 1 + 4/3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। लेकिन ऐसे ही अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं हुए, लाइक 7 + 5 + 1 + 6, तो हम इन्हें प्लस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमारा एक अलग मेथड होता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें बहुत इंश्योर करना है कि हम इसे सबसे पहले देखें कि डिनोमिनेटर हमारे सेम है। देन जब हम दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके न्यूमरेटर्स भी मल्टीप्लाई होते हैं, उनके डिनोमिनेटर्स भी मल्टीप्लाई होते हैं, और फिर हमें उनको लेटर सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हम दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं दूसरे फ्रैक्शन से, तो जो रेसिप्रोकल होता है अनदर फ्रैक्शन का, वो मल्टीप्लाई होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 1/3 डिवाइडेड बाय 2/6, तो एक्चुअली क्या होगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6/2, तो 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हमेशा याद रखना है कि हमें मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, और फर्स्ट से जो मल्टीप्लाई हो जाता है, जो भी ऊपर एलिमेंट होगा। सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हियर। द फ्रैक्शंस आर न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट आर द पार्ट ऑफ ए होल। होल कुछ भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर कोई नंबर या थिंग जिसे हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन ईच पार्ट विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ द होल। तो फ्रैक्शन को हम डोनेट करते हैं a/b से, जहाँ पे a हमारा न्यूमरेटर होता है और d हमारा डिनोमिनेटर होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।